रुबीना अभिनव के रिश्ते में दरार, रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती टूटेगी, रुबीना कलेशी है या फिर कविता कौशिक कलेशी है। तो अगर आज कहा जाए तो घर के अंदर रुबीना के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें घूम रही थी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी रुबीना और अभिनव की लड़ाई की। हमने देखा, अरे यार मैं जब भी तुझसे बात करना चाहता हूँ तो उठकर चली जाती है, या तो तुझे पानी की बोतल लानी होती है या वॉशरूम जाना होता है, तो मेरी सुन तो ले, यू आर नॉट अ गुड लिसनर। फिर हम कल देखेंगे कट्टू की उनकी लड़ाई हो रही है कि तुम मुझसे बात मत कर रूबी, रूबी तुम मुझसे बात मत कर। क्या जैस्मिन और रुबीना का जो झगड़ा और बहस हुई है उसकी वजह से रुबीना और अभिनव के बीच में कोई नोकझोंक हुई, कोई लड़ाई हुई? लगता तो यही है, क्योंकि अभिनव को जैस्मिन बहुत पसंद है और उनको लगता है कि जैस्मिन के साथ थोड़ा और दिन बनाकर रखना चाहिए। आपको याद होगा जब कविता कौशिक ने उनसे पूछा था कि यार तूने जैस्मिन को बचाया, जैस्मिन ने उसको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिया था, शायद कविता नहीं पूछा था, तो उन्होंने बोला देखो अब हम गेम में आगे जा रहे हैं और मुझे जो है मुझे मालूम है क्या बनाकर रखना है, कैसे। तो क्या अभिनव और रुबीना में जो लड़ाई हुई है उसकी वजह जैस्मिन होगी क्या? मुझे नहीं लगता है कि जो आज प्रोमो दिखाया गया है जितना बड़ा करके उतना बड़ा कुछ कल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एक हल्की फुल्की नोकझोंक होती है उस तरीके से इनकी नोकझोंक हो रही होगी, जो होती है आम पति पत्नी में होती है, हुई फिर खत्म हो गई, लेकिन इसको बहुत बड़ा बनाकर दिखाया गया है। लेकिन क्या जैस्मिन की वजह से हो रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़ाई का कुछ लेना देना जैस्मिन से जरूर है। रुबीना और जैस्मिन, शुगर कोट करके तुम बातें करती हो, तुम्हारी आदत है चालाकी करने की। तो ये जो दोनों, आपको याद है इससे पहले कुछ दिनों पहले बात कही गई थी कि इन लोगों का रिश्ता टूट चुका है, लेकिन अभी तक जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई एक ऐसा धक्का चाहिए था जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरी तरह टूट जाए और सामने आ जाए। तो मुझे लगता है कि आज का जो टास्क हुआ है और ये जो कैप्टेंसी टास्क हुआ है उसमें जैस्मिन ने जिस तरीके से एलिगेशन लगाए हैं वो बात शायद रुबीना को पसंद नहीं आएगी और इसीलिए ये सारी लड़ाई हो गई। क्योंकि टास्क में जैस्मिन के साथ निक्की है, वो निक्की का साथ दे रही है और यहाँ पर निक्की के सामने ठन कर बैठे हैं रुबीना और अभिनव और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। वहीं जैस्मिन मुझे लगता है कि आएगी, बोलेगी कि उसको जो है जाने दो। और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जैस्मिन को भी उनकी रजाई और तकिया नहीं मिलेगा। तो ये जो है देखना होगा कि क्या वाकई में इसीलिए उनके बीच में लड़ाई होती है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रुबीना और जैस्मिन की लड़ाई अब होने के बाद इन दोनों की वापस में दोस्ती होगी या नहीं होगी, क्योंकि रुबीना जैस्मिन की लड़ाई जो है वो दोस्ती जो है वो इस घर में बहुत पसंद की जा रही थी। हालांकि कई ऐसे मौके आए जब हमें लगा कि अब जैस्मिन ने जो किया है उसके बाद रुबीना के साथ उसकी दोस्ती जो है टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपस में इस तरह से बहस करते हुए अब वो जो नजर आ रही हैं, मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है बहुत आगे तक जा सकती है। और वैसे भी अब फिनाले कितना बचा है, 1.5 महीना। तो अगर अब आपको जो है गेम खेलना है, अब आपको रिश्ते नहीं निभाने, और ये बात जो है जैस्मिन बोलती हुई भी नजर आ रही थी। उसने अली से भी ये बोला कि लास्ट में अभी तू मुझे जो है प्रोटेक्ट कर, और लेकिन जब लास्ट में तू अपना गेम खेलना मैं अपना खेलूंगी। तो जो अली के लिए, जिसके लिए अली घर के अंदर आया है, उसके साथ उसकी इतनी क्लियर स्ट्रैटेजीज हैं, तो रुबीना और अभिनव के लिए भी वो इसी तरह की क्लियर स्ट्रैटेजीज रखेगी। कलेशी औरत कौन है, रुबीना या कविता? उन्होंने बोला कि आप हैं कौन, तो उसने बोला मैं रुबीना दिलायक हूँ। तो अब मुझे मालूम है, आपको पता है कि मैं रुबीना दिलायक हूँ, इसलिए आप मेरी नज़र में नज़र डालकर बात नहीं करती हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी शक्ल ही पसंद नहीं है। फिर अभिनव ने क्या बोला, जब कविता अभिनव के पास गई, नाश्ता बनाओगे? हाँ हाँ, मतलब सुन के भी अनसुना। सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाली ये बात होती है। और अभिनव का ये रूप वीक 1 से देखने को मिलता तो मैं श्योर शॉट कहती हूँ कि वो टॉप 5 में 110% जाते। अब मुझे जो उनका एंटरटेनमेंट है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, वो देखकर कई बार ऐसा महसूस होता है कि अभिनव और रुबीना को अलग अलग सीजन में आना चाहिए था, मजे आ जाते। तो वाकई में मुझे लगता है कि ये दोनों अलग अलग सीजन में आए होते तो बहुत ज्यादा मजे आते, क्योंकि कई बार रुबीना अभिनव के लिए पीछे रुक जाती हैं तो अभिनव का गेम कई बार अपनी वाइफ के सेंट्रिक हो जाता है। तो ये बात मुझे लगती है कि दोनों को अलग अलग सीजन में आना चाहिए था। तो कहाँ से शुरू हुआ ये कलेश? ये कलेश शुरू हुआ जब कविता बाहर आई सुबह सुबह और रुबीना ने बोला मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। उन्होंने बोला तकलीफ है कोई? तो बोला मुझे आपकी कैप्टेंसी में तकलीफ है, आप खुद कहीं अनुशासन को भंग करती है तो मैं नहीं करूंगी। उसके बाद जो है जो कलेश शुरू हुआ है
कविता ने सबको बोला कि आप लोग अपना अपना नाश्ता बना लो। तो राहुल ने बोला कि कल को अगर मैं आ जाऊँ तो मैं बोलूँगा मैं बाथरूम जाऊँगा तो मैं सिर्फ उतना ही बाथरूम जो है तब क्लीन करके आऊँगा, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप कैप्टन है, आप जाके बात कीजिए सबसे। तो उसके बाद जो है गई कविता, और गई भी किसके पास? अभिनव के पास। तो अभिनव 110% नहीं बनाएंगे। उनका ये कहना था कि अभिनव का ये कहना कि उनकी वजह से उनकी क्या सामान गया है, ये बात कायरता है और बेवकूफ़ी है। मुझे भी ये लगता है कि ये बात जो है, लेकिन ये बात खुद कविता बोलती हुई नजर आई थी टास्क में। तो ये मुझे लगता है जब रुबीना ने बोला था कि आपकी वजह से सामान गया है, मुझे लगता है कि शायद रुबीना ने ये बात सुबह जब ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी ये बात बोली तब बोली भी थी। तो क्योंकि अभिनव का सामान कविता की वजह से नहीं, अभिनव का सामान अली और जास्मिन की वजह से गया है, ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी। तो कलेशी की जो बात हो रही थी, मुझे लगता है कि रुबीना ने साफ साफ बोल दिया मैं नहीं बनाऊंगी। निक्की ने भी इससे पहले बोला था जब वो कंफर्म सदस्य हुई थी कि मैं नहीं करूंगी, और तब उसके पीछे कोई नहीं पड़ा था, बाकी सबने जो है अपना काम बांट लिया था कि ठीक है वो नहीं कर रही है, नहीं कर रही। तो रुबीना ने बोला मैं नहीं करूंगी, और सही किया उन्होंने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि ये बात उन्होंने जब बाद में बताई कि मैं नहीं करूंगी, मुझे फ्लू है, तो उसका भी बहुत इशू बनाया गया कि फिर आप क्यों गई किचन में, आपने सेब क्यों काटा, आपने पराठे क्यों इतने भर भर के सेके, खाने के लिए सेके। तो ये जो दोनों का जो झगड़ा हुआ है जमकर, उसमें बहुत अच्छे से सुनाया है। अभिनव भी अपने अड़ गया, मैं तो सो रहा हूँ। कविता आई और उसने बोला यू आर लुकिंग लाइक अ मैड वुमेन, तुम पागल लग रही हो इस समय। उसके बाद उन्होंने बोला कि कविता तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ हर किसी की लड़ाई जो है इतने नीचे स्तर पर क्यों आ जाती है। हालांकि रुबीना ने ये बोला कि मैं कभी किसी के करियर पर इस पर नहीं गई हूँ, तो उसको जो है लेकर बहुत सारा सोशल मीडिया में ये बवाल है कि साइको जो है जब बोला गया था एजाज को, तो उसी ग्रुप में बोला गया था जब वहां पर सब खड़े थे और रुबीना भी खड़ी थी। हालांकि आज रुबीना ने बोला कि मैं इतने नीचे स्तर पर नहीं जाती, और ये बात मैं मानती हूँ कि रुबीना जब लड़ती है तो इतना ज्यादा है नीचा स्तर वो नहीं जाती है। और कल भी उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे शब्द नहीं बोलती कि अपने ही शब्दों में मैं डूब जाऊं। तो आज कविता और रुबीना की लड़ाई हुई। हालांकि जो है रुबीना ने नहीं बनाया ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है टास्क शुरू हुआ, जास्मिन और अपोजिट रुबीना, दोनों बहनें हैं, बंटवारा होना है। अब यहाँ पर जो टास्क था ना वो दलीलों का टास्क था, मतलब जो वकील है जो अच्छी दलील करेगा वो जीतेगा। सही सच फेयर ऐसा कुछ नहीं होता है, वकील हर बार वही केस नहीं जीतता जो सच ही हो, वकील अपनी दलीलों से केस जीतते हैं। तो ऐसे में जब दलीलें शुरू हुई, अभिनव कह रहा था रुबीना को कि चल हम थोड़ा सा, तू मुझे बोल, मैं तुझे जो है उसका काउंटर करूंगा, तो ऐसे तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब शुरू हुई दलीलें, जास्मिन ने किचन की दलील की कि आज रुबीना ने किया, वहां पर रुबीना की दलील क्यों कम पड़ी? रुबीना की दलील इसलिए कम पड़ी क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा अभिनव ने बोला था कि जो किचन में हुआ था, डाइनिंग एरिया में हुआ था, कुर्सी उठाकर फेंकी थी, खून भी निकला था। कविता को एजाज ने बात बोली थी जब ये लोग सब स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे थे। तो रुबीना ये बहुत आराम से बोल सकती थी कि आज ये सिचुएशन आती ही नहीं जब सामने वाली ही टीम का एक मेंबर जो है कल किचन में इस तरह की हरकतें नहीं करता, किचन में चेयर उठाकर डाइनिंग एरिया में नहीं फेंकता। तो वहां से अगर आप इतना कहती हैं कि किचन का सम्मान होना चाहिए, वहीं से ही जो है लोगों का पेट भरता है, रोटी सब कुछ है, तो उसी किचन को पूजा की तरह भी उतनी ही आप उतनी आदर दो ना, उस किचन को पूजा करो फिर वहां पे। तो आप जो है इस तरीके से किचन में चेयर क्यों फेंक रहे थे? हिंसा तो आपने शुरू की, आपकी टीम ने शुरू की। अगर वो नहीं होता, कल वो एक्शन हुआ और उसका आज मेरा रिएक्शन था ये, तो वहां पर रुबीना की ये दलील कम पड़ी, जबकि ये पॉइंट ये लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। और अगर रुबीना ये बात रखती तो जरूर उसकी जो दलीलें हैं उसमें दम होता। दूसरा जो था बेडरूम का मुद्दा, बेडरूम के मुद्दे में चालों की बात आई, पर्सनल सामान की बात आई, और वहां पर जो है तब जब उसने बोला कि अली ने गुस्सा दिखाया था बेडरूम में, तो कविता ने बोला नहीं नहीं वो गुस्सा कहीं पे भी निकलता। तो रुबीना का भी गुस्सा किसी भी ड्यूटी पे निकलता, जरूरी थोड़ी ना है। रुबीना का गुस्सा अगर उसके पास किचन की ड्यूटी नहीं होती तो किसी भी ड्यूटी पर निकलता। तो ये जो सरपंच बनने के बाद कविता का तर्क था, बिल्कुल भी जो है उसमें कोई भी वैलिड बेस नहीं था, कोई भी वैलिड आधार नहीं था। साफ साफ वो वहां पर अनबायस थी, उन्हें जिताना था और उन्होंने जिता दिया टीम जास्मिन को। बेडरूम की बात आई, सॉरी मैं बेडरूम की, हाँ, तो उन्होंने बोला कि इसमें जो है वो तर्क नहीं होगा, अली वाला उसका गुस्सा कहीं पे भी निकलता। फिर पर्सनल सामान की बात आई तो रुबीना ने साफ बोला कि पर्सनल सामान पूछ के किया जाएगा ना,
कि आप चाहते हैं टच करें नहीं करें, उसको अपना ब्लैंकेट बहुत पसंद है, तो ऐसे नहीं होता है ना। क्लीन तो मैं करती हूँ, लेकिन किसी का पर्सनल सामान टच करना है नहीं करना, वो सामने वाले को पूछ के ही मैं कर सकती हूँ। हालांकि यहाँ पे भी जो कविता का डिसीजन था, निक्की उठो मेरी दोस्त हो, अनबायस नहीं हूँ मैं, तुमने आज साफ नहीं किया। तो निक्की जो है, जो पूरा उसकी कैप्टेंसी में उसको हेल्प कर रही है, बर्तन धो रही है, उसे बोला मैंने बहुत सारे काम किए जो मेरे नहीं भी थे, क्यों? क्योंकि तुम कैप्टन हो, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, और सिर्फ तुम्हारा रूम साफ नहीं किया उसमें तुम ऐसे बोल गई, तो वो बात भी गलत थी। अगर निक्की इतना काम कर रही है तो सिर्फ कैप्टन का रूम साफ क्यों नहीं करेगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो वो जो पॉइंट था, जैसे कि अभिनव ने बोला कि आपने बोलना चाहिए था कि हाँ रुबीना की दलील बहुत अच्छी थी, हम मानते हैं कि रुबीना ने सही तरीके से दलील दी, इसलिए हम उस टीम को जिताते हैं और बेडरूम उनको देते हैं। वहां तक वाकई में सही था, लेकिन कविता ने जो निक्की का नाम लेके किया वो गलत था, और जो अली के पॉइंट को उसने बोला कि बेडरूम में गुस्सा कहीं भी निकल सकता था, तो रुबीना का गुस्सा भी कहीं भी निकलता, वो तो किचन की ड्यूटी थी इसलिए किचन में निकला। तो टास्क में आपने किस टीम को क्यों दिया, इसके पीछे जो है मुझे कुछ इतना तर्क नहीं दिखा। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की। मुझे कविता की एक बात अच्छी लगती है, जब वो टास्क में आती है वो अपने धुन में एकदम सरपंच की तरह बैठी, सर पे साफा आफा बांधा, मस्त तरीके से जो है वो पूरा संचालन कर रही थी। वो भूल गई कि कल क्या हुआ। उन्होंने बोला भी कि जो कल हुआ वो बहुत ही ज्यादा अप्रिय घटना थी, लेकिन भूल जाना चाहिए था। तो ये जो चीज है ये कविता की मुझे अच्छी लगी आज, कि उन्होंने कल की चीजों पे इतना ज्यादा जो है तर्क वितर्क नहीं किया कि ठीक है भूल जाओ। वो टास्क को एंजॉय करती हुई नजर आ रही थी, और ये बात मुझे अच्छी लगी। इससे पहले जो है बहुत बार ऐसा हुआ है वीकेंड कबार में कि वो टास्क में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगती हैं, लेकिन आज जो है वो इंटरेस्ट ले रही थी। खैर, तो अब रुबीना और राहुल के बीच में रुबीना अंदर आई चुपचाप इग्नोर करते हुए राहुल को, लेकिन राहुल ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद जो है दोनों में आपस में फिर से बहस हुई। रुबीना कह भी रही थी कि मैं संयम से बात कर रही हूँ, संयम से बात कर रही हूँ, मुझे तुम मत करो, मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ, जब तक ना चाहूँ मैं बात नहीं करती। आज राहुल का दिंडोशी का रॉबिनहुड ऐसा ही कुछ बोला ना, रैम्बो। मैं आपको बता देती हूँ जो मुंबई में नहीं है, दिंडोशी जो है मुंबई का एक इलाका है। हालांकि माना जाता है कि जो सेलेब्स हैं वो बड़े इलाकों में रहते हैं, चाहे अंधेरी हो गया, लोखंडवाला हो गया, बैंड्रा हो गया, तो दिंडोशी ऐसा इलाका है जहाँ पे सेलिब्रिटीज कम रहते हैं। तो इसीलिए राहुल बार बार दिंडोशी का रैम्बो बोल रहा था। तो एजाज ने जो बोला हाँ मैं छोटी जगह से हूँ और मैं वहीं से ही आगे बढ़ूंगा, तो उनको वो जैसे है जहाँ रहते हैं इस बात पर एजाज को गर्व है। तो जो ये राहुल उनको बार बार छेड़ रहे थे, उन्होंने निक्की को भी बोला, जब जैस्मिन जो है एकदम उसका प्रेस कर रही थी टास्क में, दोनों को डिवाइड हो गया कि ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, यानी कि किचन एरिया में टीम रुबीना नहीं आएगी और बेडरूम के एरिया में टीम जैस्मिन नहीं आएगी। लेकिन अब यहाँ पर यह हुआ कि निक्की को रात को बुखार था इसलिए आने दिया गया, लेकिन निक्की की नीयत जो थी वो ब्रश चुराने की थी। अभिनव ने वो बात देखी, वो नाराज हुआ, उसने बोला मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। निक्की ने जो आंखें फाड़ फाड़ के दिखाई हैं, किस तरीके से प्रोमो में दिखाया कि वो एकदम आंखें फाड़ के देख रही थी। तो ये जो चीज हुई है, जैस्मिन जो है टास्क में थी इसलिए निक्की की बहुत हेल्प कर रही थी, और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि रुबीना और जैस्मिन का बहुत बड़ा झगड़ा होगा। लेकिन एक चीज आपने नोट की, आज जब बेडरूम वाला टास्क था तो उसने क्या बोला कि आपकी जो सारी की सारी नकारात्मकता है, सब कुछ है, वो सब आप हर जगह लेकर आती हैं, बेडरूम में भी होती है वो चीजें। तो ये जो चीजें जैस्मिन ने पर्सनल बोली है ना रुबीना पे, रुबीना को बुरी लगी। रुबीना ने टास्क में ऐसी कोई चीज पर्सनल नहीं अटैक कर रही थी, वो जनरल जो है बात कर रही थी। तो जैस्मिन को जब मौका मिलता है वो बोलती है रुबीना को, ये उनकी गेम की स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि आपको आगे जाना है। अब सिर्फ आधा सीजन रह गया है, अगर आपने अब बाजी नहीं मारी तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो जैस्मिन जो है अब प्रॉपर अच्छे से गेम खेल रही है। हालांकि मैं बहुत खुश हूं कि रुबीना और अभिनव फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं, और जहां तक बात है उन दोनों के रिश्ते में दरार आने की, ये बनावटी लड़ाई नहीं थी। एजाज और पवित्रा की तरह अगर बनावटी लड़ाई होती ना तो समझ में आता है कि फुटेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रुबीना अभिनव फुटेज के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये ऐसी ही उनकी जेन्युइन लड़ाई थी जैसे घर वालों की आपस में होती है, लेकिन इनके बीच में आपस में एक रिश्ता है इसलिए लड़ाई होगी और फिर से सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते इतनी लड़ाई हो रही है, और अगर बॉटम 2 में पवित्रा और अभिनव है, ऐसे में अगर अभिनव निकल जाएंगे तो रुबीना को ये हमेशा रहेगा कि लास्ट वीक में मेरी कितनी लड़ाइयाँ हुई थी अभिनव के साथ, वो चीज़ जो है ना बहुत डिस्टर्ब करेगी, ऐसा मुझे लगता है।
तो कल जो है अब हम देखेंगे कि वाकई में ये जो जैस्मिन और रुबीना में लड़ाई है वो मुझे लग रहा है कि होने वाली है, बड़ी होने वाली है वो लड़ाई। एंड आई होप ना रुबीना उसको मनाए ना जैस्मिन उसको मनाए, क्योंकि अब आगे टास्क में हर कोई आमने सामने आएगा। तो अभी स्टेज पर अलग अलग हो जाओ, अपना अपना गेम खेलो ताकि किसी को हर्ट ही ना हो, आप इमोशनली हर्ट ही नहीं होंगे। और अगर अभिनव वाकई में इस घर से इस हफ्ते बेघर होते हैं तो रुबीना वैसे ही अकेले पड़ जाएगी। तो एक पहले ही वो इमोशनली जो है हर्ट होगी, उसके बाद जैस्मिन से, तो अभी अभिनव उसके साथ है, जैस्मिन से लड़ाई हुई है, 2-3 दिन में जो है आप स्ट्रांग हो जाओ। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन भी अब सही कर रही है, उसे अपना गेम खेलना है, खेले वो। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि अब रुबीना को भी किसी के साथ दोस्ती निभाने की जरूरत है। अभिनव ने भी कविता का दोस्त मान के, कविता को दोस्त मानकर एक बार जो है उसे बचा लिया। जैसे ही मौका आया, उसे एक मौका मिला कि कविता सबके अगेंस्ट है, दूर हो जाओ, अब ये सही समय है, दोस्ती कट करो, अपने गेम में कंसंट्रेट करो। रुबीना बार बार दोस्ती निभा रही थी, बार बार वापस जा रही थी, जैस्मिन भी बार बार आ रही थी, गेम खेलती थी, फिर वापस आती थी। तो ये बहुत सही पॉइंट है कि अब ये दोनों अपना अपना गेम अलग कर दे। आज पवित्रा बहुत कम दिखी, निक्की बार बार उसे बोल रही थी तू भूत से ही बातें कर, तू भूत से ही बातें कर, उसका मजाक उड़ा रही थी। तो आज बहुत ज्यादा जो है कम दिखी है निक्की, पवित्रा। और एजाज भी अगर कहा जाए तो कंपैरेटिवली उतना नहीं दिखे। राहुल भी 2 दिन से, कल हालांकि उनका जैस्मिन के साथ और निक्की और अभिनव के बीच में जो सारा झगड़ा हुआ था, उन्होंने वाकई में जो स्टैंड लिया था, अभिनव के साथ उनका झगड़ा है, लेकिन जब अभिनव का सामान जा रहा था, निक्की हंसी तो राहुल ने बोला तू थोड़ा सा इंसान तो बन, इंसानियत तो रख, उसका सामान जा रहा है, इतना तो खुश कैसे हो सकती है। तो वाकई में राहुल की बहुत अच्छी बात थी, और सोशल मीडिया पर भी जो फैंस हैं वो राहुल की इस बात की तारीफ कर रहे थे। लेकिन पवित्रा को कंपैरेटिवली बहुत कम फुटेज मिल रहा है। आज के एपिसोड की भी मैं बात करूं तो पवित्रा, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, इन चारों पर बहुत ज्यादा जो है गेम घूमता हुआ नजर आया। अब कल ये देखना होगा कि टास्क जो बचे हैं कैप्टेंसी के, उसमें 3 राउंड और बचे हैं, तो वो तीनों राउंड कौन जीतता है और कौन जो है कैप्टन की दावेदारी हासिल करता है। अली ने एजाज को बोल दिया कि राहुल जो है 90% कैप्टन बनेगा, एजाज पूछने आया था। तो अली जो है जैस्मिन क्योंकि पहले बन चुकी है और अब बचा है राहुल, तो अगर उनकी टीम जीतती है तो उनकी प्रेफरेंस क्या है, राहुल को कैप्टन बनाना, निक्की को नहीं। तो अब ये देखना होगा कि अगर वाकई में वो टीम जीतती है, हालांकि मुझे ये लगता है कि शायद टीम रुबीना जीतेगी और यहाँ से किसी को कैप्टन बनने का मौका मिलेगा, और अगर यहाँ से किसी को कैप्टन बनने का मौका मिला तो वो होगी रुबीना, और वहां से हुआ तो मुझे लगता है कि ये लोग सब मिलकर बनाएंगे राहुल को। तो अब देखना होगा कि घर का नया कैप्टन जो है फिलहाल कौन बनता है। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभिनव और रुबीना के ये जो झगड़े हैं, जो दरार है, ये वाकई में आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म चलेगी? और जैस्मिन के साथ जो झगड़ा है, आप चाहते हैं कि अगर अब झगड़ा हो जैस्मिन और रुबीना का तो इनके बीच में वापस से ये लोग सॉर्ट आउट करें, या आप चाहते हैं कि रुबीना और जैस्मिन जो है अब अपना अपना गेम खेले और अभी किसी भी दोस्ती में ना पड़े? तो आप क्या चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और रोज अगर आपको बिग बॉस के फेयर, ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू देखने हैं तो आप बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।